वो रास्ता है जो विकास नगर की तरफ जाता है। ये आपका टेढ़ी पुलिया और जगरानी हॉस्पिटल के बीच से ये निकला हुआ है। और यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्या ये रास्ते पे हमेशा ऐसे ही कूड़ा पड़ा रहता है। और यहाँ पे देखेंगे कि छोटे छोटे मच्छर जो है किस प्रकार तैर रहे हैं। और यहाँ के हालात जो है, यहाँ पे छोटे से दुकान है, यहाँ से लेके वहां तक छोटे छोटे व्यापारी अपनी दुकान को खोलकर किसी प्रकार से जीवन का निर्वाह करते हैं। और ये व्यवस्था यहाँ ही नहीं, इस क्षेत्र के चारों तरफ ऐसे ही आपको कूड़ा देखने को मिलेगा। अब ये कूड़े की जिम्मेदारी नगर निगम क्यों नहीं सॉल्व कर पा रही है? क्या उसको सैलरी नहीं मिलती है कि क्या समस्या हो जाती है उसको यहाँ से गंदगी हटाने में? उधर कैमरे में दिखाओ, 1-1.5 महीने से ऐसे कूड़ा पड़ा हुआ है। तो नगर निगम साफ करती है कि नहीं करती है? झाड़ू वाड़ू लगाओ, जब जो है 10-15 दिन से तो झाड़ू नहीं लग रहा है। पहले झाड़ू लगाती थी, अब काहे नहीं झाड़ू लगाती? अब कचरा धुला है, जो है निकलना मुश्किल है। आदमी लेटरिन बाथरूम जब जाने में बड़ी गंदगी है ना। तो मच्छर भी पैदा होते होंगे। अरे मच्छर तो कुछ कहवे न करो, इतना मच्छर लगता है दिन भर रात भर में, जो दो मोटिन जल जाती है। गर्मी में सब परेशान है। तो नगर निगम के पास आप लोग इसकी शिकायत लेके नहीं गए क्या? नहीं, हम पे तो नहीं गए। तो जाना चाहिए ना आप लोगों को। बता रहे थे, आज आए थे जमादार, बता रहे थे कि इसको भरवा देंगे। कब तक? आज बता रहे थे कि अच्छा, 15 दिन से ऐसे ही पड़ा है। आज आए थे वो लोग, बताएं किसको भरवा देंगे, हटवा देंगे, सफाई करवा देंगे। चलिए, और लोगों से जोड़ने की, क्या नाम है भैया? ये मेरा आकाश नाम है। यहाँ पे जो कूड़े का अंबार पड़ा हुआ है, ये कितने दिनों से लग रहा है? ये भैया बहुत दिन से पड़ा हुआ है, गंदगी बहुत, ऐसे मच्छर बदबू सब आवत। तो कैसे हटेगा ये? भैया हम क्या करिए, हम हटेगा। कहाँ रहते हैं आप? हम ये दुकान में रहते हैं। नगर निगम के पास आप लोग नहीं गए कभी? नहीं। जाना चाहिए ना, उनसे बोलना चाहिए आप लोगों को। भैया हम कहा बोले, हम जानते ही नहीं इनको, को ले जाते कूड़ा को नहीं ले जाते। नगर निगम में जब जाएंगे, उनको अब बोलेंगे भैया हमारे यहाँ क्षेत्र में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, तो उनके यहाँ अंडर में जो है काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, वो इस समस्या को खत्म करेंगे। भैया कोई सुनता ही नहीं तो कहाँ। अच्छा, आप गए हैं, कोई सुनता नहीं? भैया हम नहीं गए, मगर सुने हैं। सुने हैं कि लोग जाते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि एक बार जाके आप लोग ट्राई करिए, हो सकता है आप लोग। कूड़ा यहाँ से सालों से डंप हो रहा था। सालों से डंप कैसे साफ होगा वो? ये तो अब या तो सभासद जी की मेहरबानी हो सकती है, या तो हमारे प्रशासन की, या सरकार की। नगर निगम की भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती है? नगर निगम की जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो तो समझ लीजिए कि सभासद जी की जागीर है। अच्छा। और यहाँ के जो सभासद जी, इससे पहले हेमा सहनवाल जी थी, श्रीमती जी। और अब उनके साथ हस्बैंड हुए हैं, और दोनों भाजपा से हैं। अच्छा। लेकिन वो स्लम एरिया से जलते हैं। काहे? क्योंकि उनको शायद गरीब पसंद नहीं है। अच्छा, उनको आप कहना चाहते हैं कि गरीब नहीं पसंद है जी। इसी वजह से यहाँ की गंदगी नहीं हटाई जाती। जस्ट। तो आपने कभी नगर निगम के पास गए, शिकायत की इसकी? हमने इसके बारे में यहाँ से लेके पीछे जहाँ तक मारुति शोरूम, सुजुकी मालिक सोमिन बजाज ने कब्जा कर रखा, फ्री प्लाट है, वो सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा कर रखा है। उसके बारे में मैंने जब इंद्रमणि त्रिपाठी, जो इस समय तत्कालीन हमारे एलडीए वीसी हैं, उस समय आयुक्त थे, उस समय हमने उनको एप्लीकेशन दी, तभी कुछ नहीं हुआ। ये तो बड़े लोगों का वर्चस्व है। एप्लीकेशन वगैरह है कि हवा में बोल रहे हैं? नहीं नहीं, इतनी मोटी फाइल बना के एविडेंस, आई हैव एविडेंस। अच्छा, आपके पास है? टोटली एविडेंस है। कब दिखाएंगे? अगर मुझे 2 घंटे का टाइम मिले, मुझे तो बग्गा अपने घर जाना पड़ेगा, मैं अभी सारे एविडेंस दिखाता हूँ। और यहाँ के बारे में 2017 से लेके उन प्लाट नंबरों का खतरा खतौनी सब कुछ हमारे पास है, जो अवैध कब्जा हुए हैं। एक का C5 है, एक का C6 है, और दोनों प्लाट कब्जा हुए हैं। एक पे लेखराज बिल्डर का अवैध कब्जा है, एक पे मारुति सोमिन बजाज का कब्जा है। जिससे पीछे जस्ट आप रिंग रोड के किनारे जो नाला बनता हुआ आप देख रहे हैं, इससे पीछे जाएंगे तो एक शौचालय बना है, सार्वजनिक शौचालय। सार्वजनिक शौचालय को रोड पे बनाया गया है, रोड के किनारे, और वो जमीन उनके सुविधा के अनुसार यूज करने के लिए। आप चलिए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। हम वो सारे डॉक्यूमेंट्स अभी आपके देखेंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या मुझे ये लग रही है, क्योंकि यहाँ कूड़ा डंप होने से डेंगू, मलेरिया, जाहिर सी बात है, संक्रमण फैलेगा, हैजा, टाइफाइड, वही चीजें, सारी चीजें बीमारी फैलेगी। इसके लिए आप लोगों ने नहीं कोई एक्शन लिया? यहाँ सभासद जी से कहने जाने पे तो वो हिंदू मुसलमान करते हैं, सीधी सी बात है। जैसे आप जो बता रहे हैं कि फला आदमी फला मकान कब्जा कर लिया, हमारा 2 बार अभी फला आदमी फला मकान कब्जा कर लिया। सर, उन्होंने मेरा वीडियो भी बनाया था, हेमा सहनवाल जी के पति जेव जी ने। अच्छा। मैं मिनी स्टेडियम पे खड़ा था, लॉकडाउन के टाइम की बात है, तो राशन लेने के लोग भीड़ गई थी, तो मैं भी उसके साथ गया था। अच्छा। तो वहाँ नगर निगम के कर्मियों ने कहा कि मीडिया में सर इसी आदमी ने बोला था, तो उन्होंने कहा, मुझे बुला के कहा कि आप आके मेरी शक्ल देखिए,
तो हमने कहा भाई मेरी देख लीजिए, क्योंकि मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया, जो हक है वो हम मांगेंगे, जो भारत का संविधान हमें देता है। देख सकते हैं जैसा कि इनके साथ भी ऐसी घटनाएं घटती हैं। अच्छा, कभी आपके साथ हाथापाई हुई है कि नहीं, मारपीट हुई कि नहीं, अरे वो तो कभी वो गलत काम का विरोध किए हो तो हाँ बिल्कुल हुआ। हुआ है? इसका विकास नगर में थाने मैटर इस प्लाट में जो अवैध कब्जा हुआ इन गाड़ियों को लेके जब हमने विरोध किया तो मुझे रात को 12:30 बजे थाने में मारा गया, और यहाँ मारा गया, थाने में बंद करके मारा गया, वो भी सोबिन बजाज की वजह से। अच्छा, आप जो बोल रहे हैं हम कैसे मान लें कि आप सही बोल रहे हैं? उसकी लिखित एप्लीकेशन है जो मैंने थाने में दी, लिखित एविडेंस है जो मैंने नगर निगम आयुक्त को दी, उसकी सारी सबूत रखी हुई, मैं कल आपको चलिए, दिखाता हूँ। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे इनके थाना पास अध्यक्ष है। थे, रात को जब हमसे मारपीट हुई अवैध कब्जों को लेकर के, तो उस समय थाना अध्यक्ष थे धीरज शुक्ला जी। अच्छा, तो उन्होंने कहा तुम्हें चल के सोमिन बजाज जी से कुछ लेन देन करा दे, तो हमने कहा सर ये आपका काम है, ये हमारा काम नहीं, हम एक भारत के नागरिक और मूल कर्तव्य मूल अधिकार हमें दोनों पता है, हमें देश के लिए क्या करना है, और देश में रहते हो तो हम देश के नागरिक, तो हमारे कुछ मूल कर्तव्य जो हमें देश के फर्ज निभाने, क्योंकि हम देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये बताइए इन समस्याओं को क्या लगता है कि ऐसी पड़ी रहेंगी? इन समस्याओं को या तो भाई हमारे एरिया का जो पार्षद है वो देखे, या तो या तो सरकार हमारी नगर निगम देखे, नगर निगम देखे, या तो सरकार तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, या सरकार तक ये चीजें नहीं पहुंच रही। वही चीजें आवाज अगर हम लोग की सरकार तक पहुंचती तो जो स्वच्छ भारत मिशन का बात होता है लो वो वही ऐसे होता बिल्कुल बिल्कुल सही, आपने सही फरमाया। स्वच्छ भारत का मिशन अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्वच्छ भारत के मिशन के लिए झाड़ू, पता नहीं गंगा नदी साफ करना, हाँ, क्या क्या किया उन्होंने। हाँ। लेकिन लेकिन वो गंगा नदी जो गंदगी साफ आप यहाँ हुई, देख रहे हैं, क्या क्या गंदगी वो है? गंगा नदी का कूड़ा यहाँ डंप कर दिया गया है क्या? गंगा नदी का कूड़ा नहीं, ये तो खैर लोकल कूड़ा है, लेकिन ये जाएगा गंगा नदी ना किसी नाले के द्वारा थ्रू, ना थ्रू किसी भाई नदी के जाएगा तो जल में ही।